सर, सस्ते तेल एलएनजी की खरीदारी जो रूसी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया, कैसे देखते हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहले जो इनके विजिट का एजेंडा है 18 मेंबर्स तो मेन है, लेकिन टोटल जो रशियन डेलीगेट है वो तकरीबन 80 का है। 80 का। सो ये अंडर द गवर्नमेंटल कमीशन यानी इंटर गवर्नमेंटल कमीशन IGC के तहत जो है ये डेलीगेशन आ रहा है। अच्छा, इसमें बात मेनली होगी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि अगर ये ऑयल और ये गैस के ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपकी गैस पाइपलाइन है जिसको आप ट्राई पाइप भी कहते हैं, उसको हटाकर पहले आप मॉस्को के ऊपर आते हैं, जो पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था PSGP का। इसके ऊपर आपने ये समझना है कि इसके ऊपर एजेंडा वो करने आ रहे थे, जो कि आपको 2023 के अंदर प्रोजेक्ट फाइनल करके देना था और विद इन द गवर्नमेंट ऑफ 2018 आपको ये प्रोजेक्ट बहुत तेज करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। अच्छा, अब उसके अंदर कहां से होना था? ये कराची टू लाहौर टू पंजाब, यानी अगर मैं आपको ब्रीफली ये बताऊं तो सबसे पहले ये गैस पाइपलाइन जो है वो तकरीबन पोर्ट कासिम से होती हुई सिंध और पाकिस्तान ये पंजाब के शहर कसूर तक ये पहुंचनी थी। ये गैस पाइपलाइन ये 1100 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है। अच्छा, दो आपके जो एजेंडा हैं इसके ऊपर आ रहे हैं। इसको लीड करेंगे फेडरल मिनिस्टर सरदार अयाज सादिक साहब और IGC की ये होगी आपकी जो है। इसके अंदर मुख्तलिफ और भी एजेंडाज हैं जिसके ऊपर एग्रीकल्चर, एनर्जी, कस्टम, इंडस्ट्री, एजुकेशन और भी चीजें, लेकिन मैं इसके ऊपर तेल के ऊपर आता हूँ। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 3 किस्म के जो ऑयल्स हैं वो है सोकोल, शेकलिन लाइट, ईस्टर्न साइबेरियन पैसिफिक और एक है बायोको। बायोको से वाहिद ऑयल है जिसको आप रिफाइन कर सकते हैं। और इसके इंटरनल मैटर में आपको अर्ज कर दूं कि जो अभी काशिफ बशीर साहब बता रहे थे, थोड़ा सा मैं डिसएग्रीमेंट के साथ जाना चाहता हूं कि 24 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब बगैर किसी तैयारी के यानी शेयर होल्डिंग फैसिलिटी एग्रीमेंट KPSG के फाइनलाइज किए बगैर वहां पे गए थे और किसी किस्म का वर्किंग पेपर और ड्राफ्ट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं था। अच्छा, उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो था तकरीबन USD 2.5 बिलियन प्रोजेक्ट जो था वो भी कंफर्म यानी फाइनलाइज नहीं था विदाउट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द मेजर इशू व्हिच इज बीन यानी प्लेस्ड बाय बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ये कहा कि आपकी जो है वो कैपेसिटी नहीं है। अब जरा कैपेसिटी को हम समझ लें तो वो ये देखें कि सबसे बड़ी रिफाइनरी बायोको जो है, जो बायोको के ऑयल को आप रिफाइन कर सकते हैं, वो 55,000 टन है जो खाम तेल को रिफाइन कर रही है। अटक रिफाइनरी की कैपेसिटी 80 से 85% है। पाकिस्तान नेशनल रिफाइनरीज जो है वो 60 से 65% कैपेसिटी पर चल रही है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, और दूसरी आपका जो मेजर इशू है वो लॉजिस्टिक्स का है। अच्छा, या तो आप बहरी रास्ते के थ्रू आएंगे या बाकी ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते से आएंगे तो मिनिमम भी आपका टाइम लगेगा तो 30 से 35 और 35 से 40। तो इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत ज्यादा जो है वो झूठ की बुनियाद पर बातें की थी कि वो किस तरीके से, जिस तरीके से मुसद्दिक मलिक साहब भी जो है वो पूरी बात नहीं बता रहे थे, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि अभी जो वो जिस काम के लिए आ रहे, पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज की कैपेसिटी नहीं है। एक तो ये जिस मकसद के लिए आ रहे हैं वो एक टेक्निकल इनपुट देगा रशिया, दूसरा आपको जो है वो आपकी रिफाइनरीज को इस काबिल करेगा। तीसरी अहम बात, तकरीबन 35,000 करोड़ जो है वो इंडिया ने रूस से डिस्काउंटेड रेट पर लिया। मैंने पहले बता दिया कि 30% के ऊपर बात होगी डिस्काउंट पर, लेकिन लॉजिस्टिक कॉस्ट उतनी ही बढ़ जाएगी तो आपको डिस्काउंट नहीं मिल सकेगा। यानी ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी हसनैन साहब। हाँ जी। तो आप ये जो बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, और उसके बाद आप लॉजिस्टिक में हम कह रहे हैं कि अगर वो इवन हो जाएगा तो फिर हमें जो है इससे फायदा क्या होगा? नहीं, एक और बात ये है कि आप हसनैन साहब, अगर तो हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है और अगर ये वक्त मतलब लाइक हमें यहाँ आने तक के लिए और ऑयल मिलने तक के लिए तो फिर स्क्रैच से सारा कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं चाहूंगा कि हसनैन साहब बताएं कि अगर वहां से तेल हम मंगवाते हैं जो भी है और उसको प्रोसेसिंग में और सब कुछ करके लॉजिस्टिक में, उसके बाद वो कितनी देर बाद जो है exactly मैं वही बात कर रही हूं, तो टाइम काफी कंज्यूमर तक पहुंचेगा। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इस टाइम पर हमें जो है
वो जरूरत है सियासी जमातों और सियासी निजाम से निकल के हमें सिर्फ अपनी कौम का सोचना है। एक तो बात यह है कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। सबसे पहली बात जो मैंने बताई कि आईजीसी के तहत हमें पूरी कौम को और खास तौर पे कुछ सेक्टर्स को और मीडिया को इस पे एम्फसाइज करना चाहिए कि मुसद्दिक मलिक साहब भी हमसे झूठ ना बोलें और खान साहब भी हमसे झूठ ना बोलें। और वो इस वजह से नहीं, क्योंकि जब आपकी वहां पर मॉस्को के अंदर मुलाकात होते हैं, पीएसजीई को सबसे पहले आपने फाइनलाइज करना है। और दूसरी बात ये जो कैपेसिटी को वो 2 ऑयल रिफाइनरीज मजीद बढ़ा रहे हैं और वो सबसे पहले आपकी कैपेसिटी को एनहांस अच्छा, ये मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताइए कि जो कैपेसिटी को एनहांस करने की बात हो रही है यहाँ पे 2 यूनिट्स पे, तो मुझे ये बताइए कि इसमें कितना वक्त दरकार होगा? इसमें अगर ये सही तरीके से अगर काम करें तो तकरीबन आपको अपग्रेड करने के लिए 5 से 6 महीने दरकार होंगे। 6 माह तो ये गया डॉक्टर साहब। जी 6 महीने तो ये चले गए। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया ना, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी मैंने आपको बता दी। तो इसी तरीके से अगर जो अभी ये जो आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये, उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को इंगेज कर रहे हैं। ऑयल आपको महंगा मिलेगा, आप अगले वक्त के लिए तैयार हो जाएंगे। तेल आपको आपकी कैपेसिटी को वर्किंग कैपेसिटी होगी, कुछ मैं अर्ज करने लगा हूँ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड अभी इस दफा सिर्फ ये हो रहा है कि आप वर्किंग पेपर जो आप लोगों ने सबने प्रेशर दिया, तो वर्किंग पेपर ठीक से बना है। अब अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरटेकिंग होगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। जो 2022 के अंदर जो वफद गया था वो सारा का सारा, एक तो थैंक्स टू इमरान खान साहब वो कुछ बातों को कन्फेशन कर लेते हैं और कन्फेशन करके वो अपनी गलतियों को मान के तस्लीम करके स्टेप बैक भी हो जाते हैं। तो उन्होंने ये बिल्कुल सही कहा कि मैं गलत वक्त के ऊपर वहां पे गया था और वो वक्त नहीं था। लेकिन मैं इम्पोर्टेंट बात ये यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे भारत तकरीबन 56,000 बैरल तेल जो है वो ऑलरेडी ले रहा है, रशिया से खरीद कर अमेरिका को भेज चुका है। इधर अभी वर्ल्ड वॉर की इन्होंने अभी मल्टीपोलर, बायोपोलर और यूनिपोलर की बात की, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्वाड की तंजीम है, यानी इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर जापान है, इधर जो है वो भारत है और इधर आपका जो है वो इंडिया है। अच्छा, अब ये सारे मिलाकर के आप ये देखें कि जो ट्राइका बन रहा है वो पाकिस्तान को हर हालत के अंदर अपना डिस्काउंटेड प्राइस का एलिमेंट बेटर करना पड़ेगा। उसको तेजी के साथ आपकी कैपेसिटी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी और ऑयल आप सस्ता लेंगे, क्योंकि आपके पास एक तो गैस पाइपलाइन जो आपका छोटा सा प्रोजेक्ट था उसके ऊपर अरबों रुपए की स्टोरी आपको तो वैसे सबसे बड़ी स्टोरी ये बनानी चाहिए कि जो तकरीबन 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन मुकम्मल नहीं कर सके और इसमें बहुत सारा पैसा खाया, जिसके ऊपर 2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट जो था वो खाया गया। डॉक्टर साहब ये जो आप पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, ये तो जरदारी साहब की जब गवर्नमेंट गई थी 2013 में उन्होंने किया था और उसके बाद इनिशिएटेड लेकिन उसके बाद में आपको लेकिन वो सॉरी 2013 से 18 तक उस पे काम रोक दिया गया था। जी हाँ, वो काम रोक गया। अच्छा, बेसिकली पिक्चर क्या क्लियर होने वाली है? मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाह रही थी, बात कर रही है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि देखें, अब हम लोगों को ऑब्वियसली अभी इस टाइम पर तो इमीडिएट बेसिस पे ऑयल की जरूरत है। जिस तरह आपने कहा हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमें कैपेसिटी की मेंटेनेंस के लिए एग्जैक्टली मैं वही बात कर रही हूँ, कैपेसिटी की मेंटेनेंस के लिए क्या आपको लगता है आपके नजरिए में कि हम लोगों को स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा सारा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो सिर्फ ये करें कि आप मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो बायोको का रिस्पांस देंगे। अच्छा। आपने हर झूठी बात को मुस्तरद करें, आप मीडिया पे सही खबर चलाएं, आप इनको गलत बातें ना करने दें। आप ये बताएं कि सिर्फ हमारे पास 4 रिफाइनरीज हैं, 2 और बनेगी। ये जो 80 का वफद आ रहा है, इतना बड़ा वफद ऐसे नहीं आता होता। और अमेरिका, दूसरी अहम बात करना चाहता हूँ, अमेरिका को कोई मसला नहीं है, ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि आप उनसे ऑयल ले, भारत उनको दिलवा रहा है। पाकिस्तान को अगर वो सस्ता ऑयल देते हैं तो अमेरिका को कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का उन्होंने मना नहीं किया। मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाह रहा था कि इस वक्त जो ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट है, ओपेक का, सऊदी अरब का और अमेरिका का जो है इख्तलाफ दोबारा से शुरू हो गया है। तो उस तनाज़ुर में हम तो, आप मुझे ज्यादा बेहतर बताएंगे कि हम जो हमारा ऑयल है वो कहाँ से ज्यादा आता है। तो अगर ये हम रशिया से हो जाता है, लेकिन ये जो आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ उसके बाद तो 1 साल तक हमें ऑयल नहीं मिल सकता, क्योंकि 6 महीने तो है। और आप जैसे कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं आ गया है ओपेक और ओपेक प्लस।
अच्छा। OPEC प्लस 13 की तंजीम है अरब ममालिक की, उन्होंने अपने रेट फिक्स कर दिए। और मजे की बात यह है कि इसमें फायदा मैं आपको बताने लगा हूं। अभी रशिया ने वेस्टर्न आपकी यूरेशियन जो बेल्ट है, यानी यूरोप की सारी और वेस्ट का जो ऑयल प्राइस था उसका प्राइस कैप मानने से इनकार कर दिया है। यानी वो अब यानी वेस्ट का प्राइस कैप नहीं लेगा, वो अपना प्राइस कैप बनाएगा। इसका फायदा पाकिस्तान को फौरी उठाना चाहिए। जो प्राइस रशिया लगा है और डिस्काउंटेड प्राइस 30% पे दे रहा है, पाकिस्तान को फौरी डिसीजन लेकर इसके ऊपर जो है वो ऑयल देना चाहिए, ताकि इसको एग्जीक्यूशन करते हुए अगर आपके तकरीबन विद इन 6 मंथ के अंदर ये सारी चीजें डिटेल्स मुकम्मल हो जाती हैं और प्रोसेस एक्सपेडाइट हो जाता है। लेकिन उस तरह से नहीं, यानी पिछली गवर्नमेंट भी पूरा का पूरा वक्त लेके जाती थी और कुछ नहीं करके आई और ऐसे गलत वक्त पे गई। अभी ऑयल की परचेज आपकी एग्रीमेंट हो सकती है, उन्होंने अपने बंदे भेजे और इस टाइम पे आप रशिया का सिर्फ आप अपना होमवर्क पूरा करके जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं इस टाइम पर आप ये देखें कि मईशत के अंदर आप उनके नंबर्स देखें, रशिया जंग के अंदर है, फिर भी उनकी इकोनॉमी बेहतर जा रही है, क्यों? लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। अस्तान साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि मेरे ख्याल में आपको ज्यादा पता होगा, मेरे ख्याल $84 बैरल इस वक्त प्राइस है या इससे कम है, आवाम को फिर भी महंगा मिल रहा है। तो ये अगर हम 6 माह बाद चलें, एग्री कर जाते हैं कि 6 से 8 माह के बाद पॉसिबिलिटी होगी ये सारा प्रोसीजर्स करने के बाद। नहीं, वो तो डार साहब का मसला है जी। वो डार साहब का मसला इस तरह है कि इंटरनेशनल प्राइस आपको सस्ती मिलती है, वो क्या करते हैं 40 दिन यानी इंटरनेशनल प्राइस का गैप होता है। मैं वन लाइनर आपसे यही चाह रहा था कि ये सब कुछ करने के बाद अगर कोई अनड्यू फेवर या कोई स्पेशल फेवर रशियन गवर्नमेंट हमें देती है, उसके बाद क्या इसका फायदा अवाम तक पहुंचेगा, इसके समरात? क्योंकि माजी में तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल अभी भी नहीं हो रहा। ऑयल अगर वो क्लियर करके भी अगर डार साहब उसको पाकिस्तान में जब ऑयल जब सारा महंगा हो रहा है उसको रिजर्व कर ले और जब वो महंगा हो सस्ते में खरीदे और महंगा दे, जिस तरह वो कर रहे हैं, इस तरीके से तो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चलेगी। डार साहब जो तरीका कार कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं। इसी चीज पे मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। इससे पहले खान साहब ने आपको मिसलीड किया, यानी खास तौर पे हमाद अजहर ने। खान साहब को मैं ज्यादा उसका कसूरवार नहीं कहूंगा क्योंकि उनको ब्रीफिंग ही गलत दी और यानी निहायत ही प्रीम इमेच्योर और आप जो समझते इनकॉम्पिटेंट आदमी हैं हमाद अजहर साहब, जिन्होंने ये सारा मामला किया खास तौर पे एनर्जी और पावर सेक्टर के अंदर। अभी दोबारा से मुसद्दिक मलिक साहब ने किया, लेकिन इसमें खास तौर पे भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि हमें अपग्रेडेशन ऑफ ऑयल एंड गैस करनी है और रिफाइनरी की कैपेसिटी बढ़ानी है। साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच।